स्टार्टिंग भी कर दिया मैंने। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के हम करते हैं क्लास का आगाज। कल की क्लास में कौन कौन शामिल था? कल हमने कहाँ पे इख्तिताम किया था? किस टूल पे थे हम? कौन बताएगा? कल हम कौन सा टूल पढ़ रहे थे जब हमने क्लास खत्म की थी? और मैंने कहा था कि नेक्स्ट हम यहीं से ही स्टार्ट करेंगे इसे। नहीं पता किसी को? नहीं, टाइम लाइन पे तो थे, हमने सारे टूल्स भी देख लिए थे। और हम एक टूल पे थे आखिरी, उस पे मैंने कहा था कल इस पे डिटेल से मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद हम इसका बाकी इसकी वर्किंग डिटेल हम देखेंगे। अच्छा, चले मैं दोबारा बता देता हूँ। हम थे मोड पे, हम बल्कि यहाँ पे विजुअल इफेक्ट के ऑप्शन में थे, और मैंने आपको कहा था इसमें रिमूव कलर का ऑप्शन है, जिससे हम ग्रीन स्क्रीन वगैरह भी रिमूव कर सकते हैं। ये मैं आपको कल बताऊंगा। बाकी पीछे सारे टूल वगैरह हमने देख लिए थे, जिसमें हमने बिहेवियर देखा था, लाइब्रेरी देखी थी, ट्रांजिशंस देखी थी, और एनिमेशन देखी थी। तो मैं आ जाता हूँ ग्रीन स्क्रीन पे। इसके लिए मुझे अपनी मीडिया में कुछ ग्रीन स्क्रीन से मुतालिक वीडियोस लेकर आनी है। तो मैं इंपोर्ट मीडिया पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे मैं आ जाता हूँ डेस्कटॉप पे। जो मैंने फोल्डर बनाया हुआ था, इसमें ये दो वीडियोस मैंने जो है वो डाली हैं ग्रीन स्क्रीन की। मैं उन्हें सॉफ्टवेयर में लेकर आ जाता हूँ। ठीक है, ये अब ये उड़ते हुए कुछ परिंदे हैं, उनकी वीडियो यहाँ पर मौजूद है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं गूगल पे जाता हूँ। ये मैं आपको यहाँ ग्रीन स्क्रीन समझा रहा हूँ कि ग्रीन स्क्रीन क्या होता है। मैंने यहाँ से एक जो है वॉलपेपर डाउनलोड किया, और इसे भी पिक करके मैं ले आया अपने उसी सॉफ्टवेयर में। यहाँ से मैं ले आया इस सॉफ्टवेयर में। ठीक हो गया। यहाँ पर ये इमेज आ चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको उठाकर मैं रख देता हूँ यहाँ पर इसके शुरू में। इसकी रेजोल्यूशन मैं सेट कर लेता हूँ अपनी प्रोजेक्ट के मुताबिक। मैं क्या करता हूँ, इसे ले जाता हूँ इस वीडियो के नीचे। मैं ट्रैक 1 पे इसे रख देता हूँ, ऊपर ट्रैक 2 पे मैं ले आया वीडियो। अब इसका मतलब है इस वीडियो के नीचे एक इमेज हमारे पास मौजूद है। और ये जो वीडियो है हमारे पास ये ग्रीन स्क्रीन में है। मैं आता हूँ विजुअल इफेक्ट में, मैं रिमूव कलर पिक करके ऊपर ग्रीन स्क्रीन वाली वीडियो पर अप्लाई कर देता हूँ। अब जैसे ही मैंने अप्लाई किया, तो पीछे वाला जो है वो कुछ कुछ हमें नज़र आना शुरू हो गया। पीछे जो स्काई वाला इमेज था, वो उसकी जो है ओपेसिटी पीछे जाहिर हो गई। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसके टॉलरेंस को कंट्रोल करता हूँ, बढ़ा देता हूँ। कबूतर की अभी भी ग्रीन आउटलाइन मुझे शो हो रही है। मैं इसे और बढ़ा देता हूँ। इस तरह इसकी सॉफ्टनेस को भी मैं बढ़ा देता हूँ। अब जो हमारा कबूतर है, जो परिंदे हैं, वो तकरीबन क्लियर है। अब जब मैं इसे प्ले करता हूँ, तो ये होती है हमारे पास ग्रीन स्क्रीन।
और हम इसकी मदद से कोई भी कलर रिमूव कर सकते हैं। अगर आपने ये तो ग्रीन कलर था तो इसने बाय डिफॉल्ट पिक कर लिया। मसलन अगर कोई और कलर होता, अब मैंने यहाँ से कोई कलर दिया, अब ये कलर नहीं है, मैं कोई कलर रिमूव करना चाहता हूँ अपनी किसी वीडियो में से, मैं सिंपल यहाँ पे जो आई ड्रॉप है जो कलर सिलेक्ट करते हैं इस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, वो कलर उसने रिमूव कर दिया। इसी तरह मैं अगर इस पे आता हूँ सिकाई वाले में, इस पे मैं यही इफेक्ट अप्लाई करता हूँ। अब इसमें ग्रीन कलर नहीं है, पूरे ये जो पीछे तस्वीर मैंने लगाई है इसमें कोई ग्रीन कलर नहीं है। तो मैं यहाँ से आता हूँ, मैं अगर ये जो नीला रंग है आसमान के, ये मैं इसे रिमूव करना चाहता हूँ, मैं इस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा तो वो खत्म हो गया। अब इसके पीछे अगर कोई वीडियो होती या कोई भी इमेज होता तो मुझे शो हो रहा होता। मसलन मैं यहाँ पे आता हूँ, ये वाला इमेज मैं उठाता हूँ, इसे डाउनलोड कर देता हूँ और मैं इस सॉफ्टवेयर में यहाँ पर ले आता हूँ, ये नीचे रख देता हूँ मैं। तो अब देखें पीछे एक इमेज है, अगर मैं उसे हाइड करता हूँ तो इमेज खत्म हो गया पीछे से। उसके ऊपर एक और इमेज है जिसमें से मैंने आसमान का कलर खत्म कर दिया था और उसके ऊपर वो वीडियो है जिसकी मैंने ग्रीन स्क्रीन को रिमूव कर दिया था। तो इन सब को अगर मैं जो है अनहाइड करता हूँ तो ये देखें, ये था हमारे पास ग्रीन स्क्रीन का। यहाँ तक किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। अब हम चलते हैं अपनी मेन एडिटिंग की तरफ कि हमें सब कुछ इसमें समझ आ गया, सारे टूल हमने देख लिए। अब सवाल पैदा होता है कि हम इसमें एडिटिंग किस तरह करेंगे। ठीक है, इस वक्त यहाँ पर मेरे पास दो वीडियोस मौजूद हैं, दोनों ग्रीन स्क्रीन की हैं। जैसे एक वीडियो में ये भी लेकर आया था, इस पे भी मैं वही काम करता हूँ। अगर मैं इस पे रिमूव कलर अप्लाई करता हूँ तो वो इसने ग्रीन, इसका कलर जो है वो रिमूव कर दिया। इसकी टॉलरेंस में और बढ़ा देता हूँ, ग्रीन इसकी आउटलाइन मुझे शो हो रही थी। और क्या करता हूँ मैं पीछे यही जो है इसके नीचे यही तस्वीर लगा देता हूँ। अब ये इसके ऊपर आ रही है तो इसका मतलब है ये इस वीडियो के ऊपर शो होगी। अगर मैं इसे वीडियो को दूसरे ट्रैक पे ले आता हूँ, उसे पहले ट्रैक पे ले जाता हूँ, तो इसका मतलब है वो इससे पहले जो है इसके नीचे चली गई है। ये देखें, इस तरह अगर मैं इसका जो है वो साइज छोटा कर दूं, यहाँ पर, और मैं अगर इसे प्ले करूं तो इस तरह जो है आप किसी भी ग्रीन स्क्रीन को उठाकर उसका कलर रिमूव करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें, अब मैं आ जाता हूँ, मैं आपको बता रहा था टाइमलाइन का इस्तेमाल। ठीक हो गया कि हम ये टाइमलाइन पे ट्रैक्स का क्या मतलब होता है। ट्रैक्स का यही मतलब होता है कि अगर एक से जायद आपने एक ही वक्त में एक से जायद चीज़ें इस्तेमाल करनी है। जैसे मैंने ये इमेज भी इस्तेमाल करना है, उसके ऊपर मैंने ये वीडियो भी इस्तेमाल करनी है और उसके नीचे मैंने एक और इमेज भी इस्तेमाल करना है। तो ये एक ही ड्यूरेशन में मैंने तीन ट्रैक रख ली। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे ऑप्शन बार इसके समझा देता हूँ। ये हमारे पास टूल है एंडू का, रीडू का, कट का, उसके बाद कॉपी का, पेस्ट का, स्पिल्ट का। ये हमारे पास कुछ फ्रेम है, ये हमारे पास है। इससे हम अपनी टाइमलाइन को जूम कर सकते हैं। मसलन ये अब यहाँ पर पड़ा है तो इसका बाय डिफॉल्ट टाइम ड्यूरेशन जो है वो अगर मैं यहाँ पर लेकर जाऊंगा माउस तो मुझे बता रहा है कि 4 सेकंड है। फिर यहाँ पर नीचे आपको ड्यूरेशन 4 सेकंड लिखी हुई शो हो रही होगी। लेकिन अगर मैं इसे बढ़ाना चाहता हूँ तो इसे मैं यहाँ से पकड़ के इसकी टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दूंगा। जैसे मैं बढ़ाता जाता हूँ तो नीचे आपको जो है वो टाइम चलता हुआ नजर आ रहा होगा कि अब 32 सेकंड हो गई है, अब 31 सेकंड, अब 30 पे। तो इस तरह ये तो हो गया इसको बढ़ाने का तरीका। लेकिन अगर मैं इस टाइमलाइन को जूम करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। अब इसकी ड्यूरेशन वही है लेकिन मेरी टाइमलाइन जूम हो रही है। उस पे जितने भी ऑब्जेक्ट पड़े हैं, जो जो ट्रैक्स पड़े हैं वो सब जूम हो रहे हैं। उन पे अगर मैंने जो है फ्रेम बाय फ्रेम काम करना है तो मैं आसानी से उन पे काम कर सकता हूँ। अब दो वीडियोस को किस तरह मिक्स करना है। मसलन मैं ये वीडियो लेकर आया,
अब यहाँ पर मेरे पास कट का ऑप्शन भी है, कॉपी का ऑप्शन भी है, तो कॉपी करूंगा, पेस्ट का ऑप्शन भी इनेबल हो जाएगा। मसलन मुझे ये वीडियो, ये पहला उसने जिसकी मैंने वीडियो उठाई है उसने अपना यहाँ तक इंट्रो लगाया हुआ है, मुझे ये इंट्रो नहीं चाहिए उसका, मुझे चाहिए वीडियो यहाँ से। तो मेरे पास अब दो तरीके हैं, या तो मैं इसे यहाँ से पिक करके यहाँ तक, इस वीडियो को यहाँ से पिक करके यहाँ तक जो है ख़त्म कर दूं, बिल्कुल यहाँ से क्रॉप कर दूं। और दूसरा तरीका मेरे पास है कि यहाँ से मैं इस वीडियो को स्प्लिट कर दूं। अब ये वीडियो दो हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। एक हिस्सा ये है जिसमें उसका इंट्रो था, इसको अगर मैं डिलीट करता हूँ तो ये डिलीट हो चुका है। अब मैं इसे उठाकर पीछे लेकर आता हूँ तो ये अब मेरी टाइमलाइन पर ये आ चुका है। ठीक हो गया। उसके बाद जहां तक मैंने इसे इस्तेमाल करना है, मैं इसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। जैसे कि ये एक वीडियो चल रही है, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इस वीडियो को अगेन स्प्लिट कर देता हूँ। मैं यहाँ पर आया और इसको यहाँ से मैंने स्प्लिट कर दिया, मतलब ये पार्ट मैंने इसका अलग कर दिया जिसमें कबूतर जो है वो दाईं तरफ जा रहा है, और जब बाईं तरफ आ रहा है तो मैंने वो हिस्सा इसका अलग कर दिया यहाँ तक। इसको भी मैं कर देता हूँ यहाँ से स्प्लिट। ये जैसे ही स्क्रीन से आउट होता है मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं स्प्लिट कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, ये वीडियो है स्लो, मैं अगर चाहता हूँ इसको मैंने तेज करना है। ठीक हो गया, ये बिल्कुल स्लो है, इसको मैं अगर तेज करना चाहता हूँ तो वही विजुअल इफेक्ट में आऊंगा। मेरे पास क्लिप स्पीड का ऑप्शन है, मैंने कल भी बताया था। मैं यहाँ से इसे जो है यहाँ से इसकी स्पीड को भी बढ़ा सकता हूँ। अगर मैं इसकी ड्यूरेशन कम करूंगा तो स्पीड बढ़ेगी, अगर मैं बढ़ाऊंगा तो इसकी स्पीड और भी स्लो हो जाएगी। मैं कम कर देता हूँ तो अब देखें इसकी स्पीड जो है यहाँ पे तेज हो चुकी है ये, जबकि जो इसकी एक्चुअल स्पीड थी, अगर मैं नीचे से इफेक्ट सिलेक्ट करके डिलीट कर दूं तो ये इसकी एक्चुअल स्पीड थी। अब मैं आता हूँ मीडिया में, यहाँ पर जो है हमारे पास, मैं इस पे क्लिक करता हूँ, मैं देखता हूँ इसके अंदर कोई ऑडियो तो नहीं है, इसके अंदर कोई भी ऑडियो नहीं है, बिल्कुल खाली है। अब मैंने कोई भी ऑडियो लेकर आनी है इसमें, तो मैं इंपोर्ट मीडिया पे जाऊंगा। कोई भी ऑडियो मेरे पास अगर पड़ी है मैं उसे इसमें लेकर आ जाऊंगा। मैं इंपोर्ट मीडिया में जाता हूँ, मैं डॉक्यूमेंट्स में, और मैं देखता हूँ यहाँ पर कोई वॉइस पड़ी है, ये पड़ी है मेरे पास। इसको मैं लेकर आ गया यहाँ पर इस सॉफ्टवेयर में, और यहाँ पर इसे मैं ऊपर रख देता हूँ। अब ये वॉइस भी चलेगी यहाँ पर। हैरत अंगेज लूट सेल, मौसम सरमा और मौसम गर्मा की तमाम वैरायटी पर हैरत अंगेज लूट सेल। ठीक हो गया। इसी तरह मुख्तलिफ ऑडियो क्लिप से मैं जो है इसमें यूज़ कर सकता हूँ। उसके बाद जो है यहाँ से मैं किसी भी प्रोजेक्ट को रीसाइज कर सकता हूँ। मसलन कि मैं चाहता हूँ कि जो मैंने इस पे ये इमेज इस्तेमाल की है इसके ऊपर, इस जगह पे इसका साइज जो है वो इतना आना चाहिए, सिर्फ यहाँ पर आना चाहिए। तो ये यहाँ पर मैंने इसे लगा दिया। उसके बाद मैं दूसरा इमेज इसके आगे लगा देता हूँ कि ये यहाँ पर आना चाहिए, और इसका भी मैं कम कर देता हूँ, या बल्कि मैं कह देता हूँ कि इसी के साथ आना चाहिए, पहले ये है और उसके ऊपर जो आगे जो ये इमेज है वो ये आना चाहिए। तो मैंने जो है यहाँ पे ये लगा दिया, इसे मैं उठा के यहाँ से कर देता हूँ। ये दोनों का साइज सेम ही है तकरीबन। अब मैं इन पे इफेक्ट भी अप्लाई कर सकता हूँ। जैसा कि मैं आता हूँ यहाँ पर और मैं आता हूँ ट्रांजिशन में, मैं आता हूँ यहाँ पर, मैं ये इफेक्ट इस पर उठाकर अप्लाई कर देता हूँ। तो अब सेल पहला इमेज इस तरह आएगा, यहाँ पर ये इफेक्ट खत्म हो रहा है। इस इफेक्ट को भी मैं यहाँ से पिक करके इसकी ड्यूरेशन को कम या ज्यादा कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ इफेक्ट तेजी से अप्लाई हो तो मैंने उसकी सेल ड्यूरेशन को कम कर दिया, अगर मैं चाहता हूँ थोड़ा स्लो हो तो उसका मैंने ज्यादा कर दिया। सेल उसके बाद दूसरा है, इस पे मैं ये इफेक्ट लगा देता हूँ और इसकी ड्यूरेशन भी मैं कम करता हूँ। अब इसमें मैंने क्या किया है, पहले नीचे वाला इमेज आएगा, जैसे ही उस पे इफेक्ट अप्लाई हुआ है, जैसे ही वो क्लियर होगा, इफेक्ट खत्म होगा, तो दूसरा इमेज जो है वो वहां से वो आ जाएगा। अगर मैं इसे यहाँ पे चलाता हूँ लूट सेल एक साथ लग ये इस तरह,
तो इस तरह आप एक ही टाइम में जितनी चाहें आप एक ही जगह आपने इस्तेमाल करनी है। मसलन यहाँ पे अगर मैंने टेक्स्ट भी इस्तेमाल करना है तो मैं इससे ऊपर वाली टाइमलाइन पर लेकर जाऊंगा। मैं यहाँ से एनोटेशंस में आता हूँ, टेक्स्ट को मैंने पिक किया और इससे ऊपर की टाइमलाइन पे मैंने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। जैसे मैं ड्रॉप करूंगा ये एक उसका ट्रैक खुद बना देगा। अभी 4 ट्रैक हैं, ये 5वां ट्रैक खुद बना देगा। अगर आपको इस तरह समझ नहीं आती तो ये 4 ही ट्रैक हैं फिलहाल हमारे पास। यहाँ से मैं प्लस के आइकन पे क्लिक करूंगा तो 5वां ट्रैक भी बन चुका है। मैं इस टेक्स्ट को पिक करूंगा और उसके ऊपर जहां पे मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ वहां पर लेकर आऊंगा। अब यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टीज का ऑप्शन आ रहा है। मैं कुछ भी लेकर आता हूँ, किसी चीज को मैं जब खाली टाइमलाइन पे क्लिक किया तो यहाँ पे ऑप्शन खत्म हो गया। मैं किसी भी चीज को सिलेक्ट करता हूँ, मसलन मैं आ जाता हूँ, मैं इस पहले वाली वीडियो को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज मेरे पास आ गई हैं कि इसे मैं स्केल भी कर सकता हूँ। अब इस वीडियो को मैं यहाँ से भी स्केल कर सकता हूँ और यहाँ से भी इसे मैं स्केल कर सकता हूँ। ठीक हो गया। जो बाय डिफॉल्ट होता है इसका साइज वो होता है 100। उसके बाद इसमें ओपेसिटी भी एक चीज होती है। ओपेसिटी क्या होती है कि ट्रांसपेरेंसी आप बढ़ा रहे हैं। मसलन मैं आता हूँ यहाँ से स्काई वाला मैं सिलेक्ट करता हूँ, ये वाला इमेज मैंने सिलेक्ट किया और इसकी ओपेसिटी मैं कर देता हूँ कम। तो जितनी मैं कम करता जाऊंगा ये पीछे वाले बैकग्राउंड में मर्ज होती जाएगी। एक ये साथ देखें पीछे वाले बैकग्राउंड में मर्ज हो चुकी है। ये अगर पीछे कोई और बैकग्राउंड होता, मसलन कि मैं कोई भी वीडियो लेकर आता हूँ अगर, ये एक मैं वीडियो लेकर आया हूँ, यहाँ पर मैं इसे जो है वो ड्रॉप कर देता हूँ। उसके बाद मैं टाइमलाइन को थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ ताकि जितनी भी मेरी फाइल्स हैं मुझे यहाँ पे नजर आ रही हो। और मैं जो है इस वीडियो को जो है ये यहाँ तक, इस वीडियो को यहाँ से मैं स्प्लिट कर देता हूँ ताकि हमारी टाइमलाइन ज़्यादा आगे ना जाए। आगे से मैं कर देता हूँ डिलीट और इस ग्रीन स्क्रीन वाली को भी मैं यहीं तक रखता हूँ। अब मेरे पास एक वीडियो आ चुकी है। इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ ओपेसिटी का ऑप्शन प्रॉपर्टीज में, कि प्रॉपर्टीज में हमारे पास क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं। मैं इस सब को पकड़ के ट्रैक 2 पे कर देता हूँ। नीचे अब मैंने एक वीडियो रखी हुई है जो यहाँ पर मुझे शो नहीं हो रही। ठीक हो गया। इस वॉइस को भी मैं फिलहाल कर देता हूँ डिलीट। अब मैं क्या करता हूँ, ये ऊपर जो ग्रीन स्क्रीन है इसके नीचे एक वीडियो है जो मुझे शो नहीं हो रही। ये ग्रीन से इसकी जगह कोई और वीडियो आप समझ लें। मसलन मैं यहाँ पे इमेज ही ले आता हूँ, ये मैं इमेज लेकर आ गया यहाँ पर और इसकी ओपेसिटी मैं फिलहाल 100 कर देता हूँ और इसे जो है मैं मुकम्मल साइज पे लेकर आता हूँ स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर। अब बाज जगहों पे ऐसा होता है कि 2 से 3 वीडियोस को मिक्स करके, जो बैकग्राउंड वीडियोस होती हैं उन्हें मिक्स करके जो है एक बहुत अच्छा उन्होंने बैकग्राउंड बनाया हुआ होता है। वो किस तरह बनाते हैं, वो इसी तरह बनाते हैं, बल्कि मैं वो आपको बना के ही दिखा देता हूँ। मैं आता हूँ यहाँ से यूट्यूब पे, बैकग्राउंड वीडियोस मैंने लिख के सर्च किया तो यहाँ पर मेरे पास बहुत सारी वीडियोस आ गई हैं। मैं ये वाली भी डाउनलोड कर देता हूँ। उसके बाद मैं आता हूँ, ये भी डाउनलोड कर लेता हूँ मैं। उसके बाद मैं आता हूँ ये 3 वीडियोस मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर ली हैं, ये भी डाउनलोड कर लेता हूँ मैं। ठीक हो गया, 3 वीडियोस मैंने डाउनलोड की हैं। अब मैं आता हूँ यहाँ पर, इन तीनों को यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर देता हूँ। ये 1, ये 2 और ये 3,
ये 3 पकड़ के आया, मैंने यहाँ पर जो है यहाँ पे ड्रॉप कर दी, तो ये 3 वीडियोस यहाँ पर आ चुकी हैं। ये हमारी है पहली वीडियो, ठीक है, ये हमारी है दूसरी वीडियो, ठीक हो गया। यहाँ पे ऊपर इसे भी हम डिलीट कर देते हैं, ठीक हो गया। और ये है हमारे पास तीसरी वीडियो। अब हमारे पास 3 वीडियोस हैं, पहले हमारे पास ये है, अब उसके ऊपर जब दूसरी वीडियो आती है तो नीचे वाली वीडियो गायब हो जाती है, यहाँ से छुप जाती है, ठीक हो गया। इस तरह जब तीसरी वीडियो आती है तो छुप जाती है ऊपर वाली वीडियो के। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको सबसे ऊपर लेकर आता हूँ, क्यों, और मैं बाकी जो है ये नीचे हमारे पास ये एक वीडियो मौजूद है, इसके ऊपर जो है हमारे पास फिर ये वीडियो है। मैं क्या करता हूँ, इस ऊपर वाली वीडियो की ओपेसिटी यहाँ से प्रॉपर्टीज में कम कर देता हूँ, पीछे वाली में तकरीबन मिक्स हो जाए ये, ठीक हो गया। या बल्कि इसे मैं इस तरह भी कर सकता हूँ, वो और बेस्ट लगेगा। मैं इसे जो है सबसे नीचे रख देता हूँ और उसके बाद इसको मैं लेकर आ गया उसके ऊपर, और नीचे वाली वीडियो वैसे ही रखनी है, ऊपर वाली वीडियो की मैं ओपेसिटी कर देता हूँ कम, थोड़ी सी। तो पीछे वाली वीडियो का इफेक्ट भी इसमें आ रहा है और इस वीडियो का अपना इफेक्ट भी आ रहा है। इसी तरह जब मैं इसके ऊपर एक और वीडियो लेकर आता हूँ और इसकी ओपेसिटी भी मैं करता हूँ थोड़ी सी कम, तो देखें ये एक बिल्कुल बैकग्राउंड एक जो है वो बन चुका है। इसमें आप टेक्स्ट लिख के, शेर व शायरी लिख के, आप कुछ भी आप जो है वो टेक्स्ट की सूरत में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि इसमें उर्दू टेक्स्ट हम कैसे लिखेंगे। अगर तो इसमें इंग्लिश टेक्स्ट लिखना है तो उसके लिए यहाँ पे एनोटेशंस में आएंगे, टेक्स्ट आप सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से आप आके कुछ भी लिख देंगे। मसलन मैं अपना नाम लिख देता हूँ, मैंने अपना नाम लिख दिया और इसका फॉन्ट स्टाइल यहाँ से। अब ये प्रॉपर्टीज में मेरे पास पहले, अगर मैं वीडियो पर आऊँ तो सिर्फ यहाँ पे वीडियो का और ऑडियो का ऑप्शन है, क्योंकि वीडियो के साथ ऑडियो होती है लेकिन इनमें ऑडियो नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास टेक्स्ट का ऑप्शन आ चुका है। अब यहाँ से मैं टेक्स्ट का कलर भी तब्दील कर सकता हूँ, जो कलर मैं देना चाहूँ अपनी मर्जी से। और उसका यहाँ पे मेरे पास फॉन्ट भी मौजूद है, ये ऊपर फॉन्ट लिखा हुआ है जो इस वक्त जो है मोस्ट्रेट इस वक्त सिलेक्ट हुआ हुआ है, वो भी मैं यहाँ से तब्दील कर सकता हूँ। उसके बाद अलाइनमेंट इनकी क्या देनी है वो मेरे पास नीचे ऑप्शन है कि राइट अलाइन देनी है, सेंटर देनी है, लेफ्ट देनी है, और मैं सब यहाँ पे जो है वो दे सकता हूँ। ये अब जैसे मैं कोई और फॉन्ट करता हूँ, मसलन मैंने ये वाला अगर फॉन्ट कर दिया तो ये उसी फॉन्ट में तब्दील हो गया। इसी तरह और भी बहुत सारे जितने भी आपके पास फॉन्ट हैं वो सब यहाँ पर आपको जो है शो हो जाएंगे, तो आप जो है यहाँ पर लिख सकते हैं। अब सवाल आया कि वही सवाल कि अगर आपने उर्दू लिखनी है तो आप उर्दू कैसे लिख सकते हैं। उसके लिए अगर आपके पास जो है वो कोरल ड्रॉ है या आपके पास इन पेज है, कुछ भी है, तो आप उसके जरिए लिखकर इसमें ला सकते हैं। मसलन मैं आपको कोरल ड्रॉ पे ले जाता हूँ, क्योंकि इसमें हम अगली जो हमारी क्लास होगी वो हम इसी में थंबनेल बनाना देखेंगे। कोरल ड्रॉ मैंने ओपन किया, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ। अब इसमें मैं उर्दू लिख सकता हूँ, मैं इन पेज में भी लिख सकता हूँ। उसके बाद इंक स्पेस एक सॉफ्टवेयर होता है, उसमें भी उर्दू लिखी जा सकती है। ये सारे कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर हैं। मैं इसमें लिख रहा हूँ तो मैं यहाँ पे आता हूँ, इसे मैं ओके करता हूँ। और इधर मैं जो है यहाँ पर पाक उर्दू इंस्टॉलर का किस किस को पता है, जल्दी जल्दी बता दें, पाक उर्दू इंस्टॉलर का किस किस को मालूम है। एक दो तीन, चलें, ज्यादातर लोगों को मालूम है पाक उर्दू इंस्टॉलर का, ठीक हो गया। तो पाक उर्दू इंस्टॉलर से मैं क्या करता हूँ, अपने कंप्यूटर की लैंग्वेज मैंने कर ली उर्दू, और यहाँ पर मैं आकर लिख रहा हूँ। ठीक है, मैंने कुछ भी उर्दू लिखी। अब इसका फॉन्ट मैंने तब्दील करना है, तो यहाँ पे मेरे पास जमील नूरी नस्तालीक फॉन्ट होता है उर्दू का। ये ठीक है, ये मैंने लिख लिया। अब मैं क्या करता हूँ,
इसको मैं कर देता हूँ एक्सपोर्ट। इसका कलर जो भी मैंने देना है, मसलन मैं इसका कलर जो है वो येलो देना चाहता हूँ, येलो कलर दिया मैंने और यहाँ से आकर मैंने इसे कर दिया एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में मैं आ जाता हूँ डेस्कटॉप पे, जो मैंने फोल्डर इसका बनाया था एडिटिंग क्लास का, उसमें मैं टेस्ट के नाम से इसे जो है यहाँ से मैं दे देता हूँ PNG और मैं इसे एक्सपोर्ट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं इसका बैकग्राउंड कर देता हूँ ट्रांसपेरेंट। मैंने इसे एक्सपोर्ट किया, यहाँ से मैं इसको जो है वो डिलीट करता हूँ और यहाँ से मैं जाता हूँ मीडिया में, यहाँ से मैं जाता हूँ इंपोर्ट में, मैं आता हूँ डेस्कटॉप में और यहाँ पे एक टेस्ट अब आ रहा था, ये लिखा हुआ है मेरे पास, मैं यहाँ पर लिख लेकर आ गया। इसे मैंने जहाँ पर भी रखना है, जहाँ पर मैं लिखना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं लेकर आ गया और इसका जो साइज है मैं कर देता हूँ कस्टमाइज। और इस पे अगर मैंने कोई इफेक्ट लगाना है, मसलन मैं चाहता हूँ कि ये इस तरह हो जिस तरह लिखा जा रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास एक इफेक्ट था राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट। गालिबन मैंने आपको पढ़ाते हुए देखा भी था। नहीं, ये पुश का है, उसके बाद हाँ ये स्लाइड लेफ्ट। तो उर्दू के लिए हमें जो है वो राइट से चाहिए होता है, तो मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, उसे वो कर देता हूँ राइट। इस पे मैंने इफेक्ट लगा दिया स्लाइड राइट वाला, बल्कि लेफ्ट वाला लगाना था, मैं इसे कर देता हूँ डिलीट। यहाँ से मैं आकर लेफ्ट वाला मैं इस पर लगा देता हूँ। तो ये देखें, ये इस तरह है जिस तरह ये उर्दू की इबारत लिखी जाती है, ये इस तरह जो है आप इसमें उर्दू लिख सकते हैं। इसी तरह अगर मैंने कुछ और लिखना है तो ये सारी टाइम ड्यूरेशन है। इसके आगे आपने कहीं और कोई टेक्स्ट लिखना है तो आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, कोई वीडियो आपने इस्तेमाल करनी है आप वो वीडियो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आ जाते हैं आपने एक्सपोर्ट किस तरह करना है। मसलन ये एक मैंने पूरी वीडियो बना दी, मेरी वीडियो की ड्यूरेशन है कोई इस वक्त 5 मिनट की। ठीक हो गया, अगर मैं इसका साइज कम करना चाहता हूँ, मेरे पास कुछ है ही नहीं इसमें, तो मैं इसका साइज कर देता हूँ, बल्कि कुछ सेकंड का ही कर देता हूँ ताकि जल्दी एक्सपोर्ट हो जाए। मैं यहाँ तक सारी वीडियोस ले आता हूँ तकरीबन यहाँ पर, और यहाँ पर मैं कुछ और भी टेक्स्ट लिख लेता हूँ। ठीक है, और इसका भी फॉन्ट मैं वही दे देता हूँ जमील नूरीन नस्तालिक, और इसको भी मैं कर देता हूँ एक्सपोर्ट। ये कर दिया मैंने इसे एक्सपोर्ट। मैं आता हूँ यहाँ से मीडिया में, उसके बाद मैं आता हूँ यहाँ से इंपोर्ट मीडिया और यहाँ से मैं इसे ले लेता हूँ। ये आ गया मेरे पास, इसे मैं इससे पहले रख देता हूँ यहाँ पर, और इसका भी मैं साइज यहाँ से कर देता हूँ कम और इसे इसके मुताबिक मैं कर लेता हूँ सेट। ठीक हो गया। अब मैं आता हूँ, अब देखें यहाँ पर मैं टाइमलाइन को अगर जूम करता हूँ तो यहाँ पर जो है पहले 4 सेकंड तक ये लिखा हुआ आएगा, उसके बाद जो है 2 सेकंड का गैप आएगा 6 सेकंड तक, और यहाँ से 6 सेकंड मैं कर देता हूँ। ये ऊपर ये टाइम लिखा हुआ आ रहा है 6 सेकंड। यहाँ से मैं चाहता हूँ कि वो आगे अगली इबारत जो मैंने लिखी है वो यहाँ पे शो हो। तो ये एक टेस्ट इबारत है। इसी तरह इस पर मैं कोई इफेक्ट लगाना चाहता हूँ, मैं ट्रांजिशंस में आ जाता हूँ और उर्दू मैंने लिखी है तो मैं वही लगाऊंगा, नहीं तो उसके अलावा मैं कोई और भी लगा सकता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने ये वाला लगाया। तो ये देखें, ठीक हो गया। इस तरह इसके आखिर पे अगर कोई मैं लगाना चाहता हूँ तो वो भी मैं इसके आखिर पे पकड़ के लगा सकता हूँ यहाँ पे। इस तरह मुख्तलिफ वीडियोस को आपस में मिक्स करके आप जो वो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन मैंने बताया था सेपरेट ऑडियो, अगर किसी वीडियो में ऑडियो आप इस्तेमाल नहीं करना चाहते, आप सेपरेट ऑडियो पे क्लिक करेंगे
उसकी ऑडियो अलग हो जाएगी, क्योंकि इन वीडियोस में कोई ऑडियो नहीं है, इसीलिए आपको लेयर जो है वो खाली नजर आ रही है। अगर ऑडियो होगी तो वो आपको इस तरह की लेयर जो है वो नजर आएगी, जैसे ऑडियो की इसमें वेव्स हैरत बनी अंगेज हुई हैं। ठीक हो गया। और बाकी यहाँ पे प्रॉपर्टीज हैं। यहाँ से आप जो है ये ऑडियो की है, इसमें आप जो है वॉल्यूम इसका बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। आप 2 से 3 आवाजों को इकट्ठा मिक्स भी कर सकते हैं, उनकी आवाज को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं कि किसकी आवाज ज्यादा शो हो कला। तो सारी वीडियो आपने बना ली, आपने एक्सपोर्ट किस तरह करना है, यहाँ पे आपके पास एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, यहाँ से लोकल फाइल, और यहाँ से आपने ऑप्शन सिलेक्ट करना है 1080 का MP4 ओनली। अगर आप कोई और ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो बहुत सी फाइल्स क्रिएट कर देगा। आपने जस्ट MP4 ओनली, और आपने उस पर जो रेजोल्यूशन लेनी है वो 1080 लेनी है, और आप यहाँ से नेक्स्ट करेंगे, और जहाँ पे आप सेव करना चाहते हैं आप यहाँ से वो लोकेशन देंगे। मैं डेस्कटॉप पे इस फोल्डर में सेव करना चाहता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ रेंडरिंग क्लास 1 के नाम से, मैं इसे सेव करता हूँ। उसके बाद जो है मैं इसे फिनिश कर देता हूँ। तो ये वीडियो मेरी फाइनल रेंडर हो रही है। उसमें जितनी बड़ी आपकी वीडियो होगी, जितनी हैवी फाइल होगी, उतना ज़्यादा टाइम ले सकते हो, और ये आपके सिस्टम पे भी है कि वो कितना एक अच्छा है। ये आपके बेसिकली प्रोसेसर की बेस पे रेंडरिंग होती है। तो यहाँ तक हमारा एडिटिंग के हवाले से अगर किसी का भी कोई सवाल हो तो वो पूछ सकते हैं आप। एडिटिंग के हवाले से किसी का कोई सवाल? एक ट्रैक में कई क्लिप्स हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं एक ट्रैक में कई क्लिप्स। जैसे कि इस तरह जो है मैंने 3 क्लिप्स रखे हुए हैं एक ही ट्रैक में, और उनकी ओपेसिटी कम करके मैंने जो है ना खुद सेट किया हुआ है। ऊपर नीचे अगर आप रखेंगे तो एक ही टाइम ड्यूरेशन में रन होंगे। अगर मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो मेरी ख़त्म हो और उसके बाद अगली वीडियो स्टार्ट हो, तो उसके लिए मुझे जो है उसको आगे करना पड़ेगा। अब वो वीडियो मेरी पहले ये वाली वीडियो ख़त्म हुई, तो उसके बाद नेक्स्ट ये वाली वीडियो मेरी यहाँ से स्टार्ट हो गई। इसी तरह वॉइस है हमारे पास। मैं चाहता हूँ कि यहाँ तक मुझे वॉइस चाहिए, बाकी आगे मुझे चाहिए, यहाँ से मैं स्प्लिट कर दूंगा। अगर नहीं चाहिए तो यहाँ से सिंपल मैं इसे ख़त्म कर देता हूँ, या डिलीट भी कर सकता हूँ, या जहाँ तक मुझे नहीं चाहिए वहाँ तक मैंने इसे क्रॉप कर दिया, यहाँ से ट्रिम कर दिया, और उससे आगे से मैंने वॉइस ले ली। तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं कल की क्लास में। अगर किसी का कोई सवाल हो तो बाकी और भी पूछ सकते हैं, ग्रुप में भी आप सवाल पूछ सकते हैं, वहाँ पे भी मैं जो आपको जवाब दे दूंगा। तो यहाँ तक मुझे दें आप इजाज़त। अल्लाह हाफिज।